हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस R3 where V1 जो है हमारा सबस्पेस वो स्पैन हो रही है 1 2 3 एंड 1 1 0 वेक्टर से। V2 स्पैन हो रही है 1 -1 0 वेक्टर से। V3 स्पैन हो रही है 1 1 1 वेक्टर से। V4 स्पैन हो रही है 1 3 6 वेक्टर से एंड V5 स्पैन हो रही है 1 0 -3 वेक्टर से। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईच आर ट्रू। सो ईच आर ऑप्शन से देख को आपको पता चल रही है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन MSQ सेक्शन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमारे पास R3 का 5 सबस्पेस गिवन है। देन हमें निकालना है ये जो 5 सबस्पेस है, 5 सबस्पेस का यूनियन दैट इज V1 यूनियन V2, V1 यूनियन V3, V1 यूनियन V4 एंड V1 यूनियन V5। इन चारों सबस्पेस का जो यूनियन है, क्या ये सबस्पेस R3 का है या नहीं है, ये हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर स्पेस के सबस्पेस के एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी है? जो हम प्रॉपर्टी है, मैं एक बार उसको ना एक बार नोट करके लिख देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? इफ, मैं एक बार लिख देता हूँ, इफ यू, अच्छा, इफ यू एंड डब्ल्यू बी टू सबस्पेस of a vector space V over F, then U union W is also be a subspace of V over F if and only if one of the content is another, that is if and only if either U is subset of W or W is subset of U। सो इस प्रॉपर्टी को काम में लगा के हम ये जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी बोल रहा है U और V अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो जाए, सबस्पेस हो जाए, देन U यूनियन W उसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होगा। या कब होगा? या तो U को W को सबसेट होना चाहिए या फिर W को U का सबसेट होना चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे ये दोनों सबस्पेस बनाएंगे। इसका बेसिक मतलब क्या है? देखो जब U W के सबसेट हो जाएगा ना, तब हमारे पास देखो U यूनियन W ये क्या हो जाएगी? ये तो W हो जाएगा और W इज ऑलरेडी एक सबस्पेस है, देन ये हमारा सबस्पेस बना लेगा। सिमिलरली जब W U का सबसेट है, तब देखो U यूनियन W ये भी U हो जाएगा और U इज ऑलरेडी भी ए सबस्पेस, दैट इज U यूनियन W हमेशा सबस्पेस बना लेगा। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब आओ हमारा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो, मैं इसको ना एक बार रैप कर देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को भी एक बार रैप कर देता हूँ क्योंकि लिखने में आसानी होगा। देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, हमारा सारा ऑप्शन में V1 के साथ ही यूनियन में लेके लिया है। सारा ऑप्शन में एक बार V1 यूनियन V2, V1 यूनियन V3, V1 यूनियन V4 एंड V1 यूनियन V5 लिया है। यहाँ पर हमें देखो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को चेक करना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये जो V1 है, V1 बेसिकली दो वेक्टर्स से जनरेटेड स्पेस है, लेकिन बाकी देखो V2, V3, V4 एंड V5 ये जो चार वेक्टर स्पेस है या फिर चार सबस्पेस है, एक ही वेक्टर से जनरेटेड सबस्पेस है। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो V1 का स्पेस है, V1 का स्पेस, ये जो बाकी चारों का स्पेस है ना, इस चारों का स्पेस से बड़ा स्पेस होगा, क्योंकि एक सबस्पेस दोनों वेक्टर से जनरेट हो रही है और बाकी चारों जो वेक्टर स्पेस है वो सिर्फ एक एक वेक्टर से जनरेट हो रही है। तो ये तो बेसिक सा बात है, जो हमारा V1 का स्पेस है, ये V1 का स्पेस बाकी चारों वेक्टर स्पेस से बड़ा है। तो हमें
सिर्फ चेक करना है V2 V1 के सबस्पेस है या नहीं। हमें ये कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है V1 V2 के सबस्पेस है या नहीं, क्योंकि ये चेक करना कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे दिख रहा है ना V1 का जो स्पेस है V2 से बड़ा है, तो हमें V1 V2 के जो सबसेट है ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आओ अब चेक करते हैं। मैं मान लेता हूँ ये जो बड़ा वाला स्पेस है, बड़ा वाला स्पेस V1 है, एंड जो छोटा वाला स्पेस है, छोटा वाला स्पेस V2 है। अब V2 अगर V1 के अंदर होना चाहिए, कब V2 V1 के अंदर होगा? अब थोड़ा सा सोचिए। अगर V2 V1 के अंदर होना चाहिए तो V2 का हर एक एलिमेंट को V1 के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे V2 V1 के अंदर है। अच्छा, अब देखो V1 दिखने में कैसा है। मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब देखो V1 में कौन कौन सा एलिमेंट है। V1 में हमारा पास बेसिकली C1 टाइम्स 1 2 3 प्लस C2 टाइम्स 1 1 0 where C1 and C2 इज बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे C1 प्लस C2 कोमा 2C1 प्लस C2 कोमा 3C1 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब V2 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ। V2 के अंदर इज बेसिकली V2 दिखने में कैसा है? V2 दिखने में है C माइनस C0 सच दैट C बिलोंग्स टू रियल नंबर। C बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस टाइप का देखने में है। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है अगर V2 V1 के अंदर है तो V2 के हर एक एलिमेंट V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तब जाके हम बोल देंगे V2 V1 के अंदर है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब है मतलब क्या है? मतलब है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C, 2C1 प्लस C2 इक्वल्स टू माइनस C एंड 3C1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें C1 C2 एंड C अगर कोई भी कौन सा भी नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए, तब हम बोल देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। then V2 is subset of V1, then we can say that V1 union V2 is subspace of R3। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन थर्ड नंबर इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? थर्ड नंबर इक्वेशन से मिल रहा है C1 इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट C2 इज इक्वल्स टू C, एंड यहाँ से हमें मिल रहा है C2 इक्वल्स टू माइनस C। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे, सो C इक्वल्स टू माइनस C। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 2C इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है C1 C इज इक्वल्स टू 0। आप ऑप्शन में क्या है? क्वेश्चन में देखो C2 इक्वल्स टू C व्हिच इज इक्वल्स टू 0, दैट इज C2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 0, दैट इज वी कैन से दैट B2 इज नॉट द सबसेट ऑफ B1। So from here we can say that V1 union V2 is not subspace of R3। सो देखो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। अब आप बी सी डी को भी सिमिलरली चेक करते। तो देखो V3 का एलिमेंट दिखने में कैसा है? तो मैं एक बार V3 के जो स्पैनिंग सेट है उसको देखने में लिख देता हूँ। V3 के देखो C इस टाइप के एलिमेंट होगा, जहां पर C बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है। तो मैं एक बार यहाँ पर ना C से लिख देता हूँ। देखो दिस इज, एक बार अच्छे से रब कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार मैं अच्छे से रब करके फिर लिखता हूँ। सो ये तो हमारा सेट तो एज इट इज रह जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आगे अगर हमारे पास C1 C2 एंड C का नॉन जीरो वैल्यू मिलता है, तब हम बोल देंगे V3 इज सबसेट ऑफ V1। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट V1 यूनियन V3 इज सबस्पेस और नॉट।
अच्छा देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो हमें ना मिल रहा है C1 इक्वल्स टू C/3। सो यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो C2 हमें क्या मिल रहा है, C2 हमें मिल रहा है C माइनस ऑफ C1, और C1 के वैल्यू क्या है, C माइनस C/3। सो दैट इज 3C माइनस C/3। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 2C/3। सो एक बार मैं लिख देता हूँ, C का C1 के वैल्यू है C/3, C2 के वैल्यू है 2C/3। अब आओ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सेकंड इक्वेशन में 2C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C1 के वैल्यू कितना है, C1 के वैल्यू है C/3, C2 के वैल्यू है 2C/3 व्हिच इज इक्वल्स टू C। सो 2C/3 2C/3 4C/3 व्हिच इज इक्वल्स टू C। सो देखो यहाँ से अगर हम 4/3 माइनस 1 इंटू C व्हिच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम देखेंगे, सो 4 माइनस 3/3 टाइम्स C इक्वल्स टू 0। सो दैट इज 1/3 टाइम्स C इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट C इज इक्वल्स टू 0। अगर C 0 हो जाए तो C1 भी हमारा 0 एंड C2 भी हमारा 0। देयरफॉर C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 0। So from here we can say that B3 is also not subset of B1. So from here we can also say that B1 union B3 is not a subspace. Therefore option B is not also correct. अब आओ ऑप्शन सी को देखते हैं। अच्छा देखो ऑप्शन सी में V4 के बारे में चर्चा है, तो V4 कैसे, V4 का जो स्पैनिंग सेट है वो पहले कैसे दिखते हैं उसको एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो V4 का जो स्पैनिंग सेट है C 3C एंड 6C सच दैट C बिलोंग्स टू R, इन सारे एलिमेंट से जनरेटेड हो रही है हमारा V4। अब हमें चेक करना है ये जो सेट है क्या ये सेट V4 के अंदर है या नहीं। दैट इज यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन को एक बार लिख देता हूँ, पहले अच्छे से रफ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन को लिखने जाऊँ, दिस इज इक्वल्स टू C, दिस इज इक्वल्स टू 3C एंड दिस इज इक्वल्स टू 6C। तो एक बार मैं सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें नॉन जीरो वैल्यू निकालना है C1 C2 C का। अगर मिल जाए तो हम बोल देंगे V4 V1 के सबसेट है, देन हम बोल देंगे V1 यूनियन V4 सबस्पेस भी है। तो यहाँ से देखो ना हमारे पास C1 के जो वैल्यू आ रही है 6C/3 दैट इज इक्वल्स टू 2C। अच्छा सो फ्रॉम हेयर C2 इज इक्वल्स टू C माइनस ऑफ 2C दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C। अच्छा अब इन दोनों का वैल्यू दैट मीन्स C1 इक्वल्स टू 2C एंड C2 इक्वल्स टू माइनस C, इन दोनों के वैल्यू लेके हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रहा है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन हमारे मिल रहा है 2 टाइम्स C1 दैट मीन्स 2C एंड C2 का वैल्यू है हमारा माइनस ऑफ C। तो ये जो देखो 2C 4C माइनस ऑफ C which is equals to 3C, that means C1 एंड C2 के जो वैल्यू है ये हमारा सेकंड इक्वेशन के सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सेटिस्फाई हो रही है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है। अब आप C को कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मान लीजिए, हमारे पास मिल रहा है क्योंकि C1 इक्वल्स टू 2C और C2 इक्वल्स टू माइनस C हम सब्स्टिट्यूट करके इजीली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम बोल पा रही है कि हमारा जो V4 है ना, V4 V1 के सबसेट है। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट V1 यूनियन V4 इज अ सबस्पेस, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको हमें चेक करना है V5 के लिए, तो इसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो V5 अच्छा देखो पहले लिख लेता हूँ V5 दिखने में कैसा है। तो देखो V5 हमारे दिखने में कैसा है, मतलब V5 के जो स्पैनिंग सेट है, तो V5 दिखने में बेसिकली C0 माइनस ऑफ 3C सच दैट C बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसको सॉल्व करो C0 माइनस ऑफ 3C, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे सो C1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ C। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद
हमें C2 मिल रहा है C माइनस ऑफ C1, that is C minus of minus C, that is plus C, that is equals to 2C. So एक बार देखो C1 equals to minus C मिल रहा है and C2 equals to 2C मिल रहा है। अब इन दोनों वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो दैट इज 2 टाइम्स C1 इज माइनस ऑफ C प्लस C2 इज इक्वल्स टू 2C, सो दैट इज minus of 2C1 plus of 2C2 which is equals to 0। therefore C1 and C2 के जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रही, दैट इज वी कैन से दैट C1 C2 एंड C के हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि हम कोई भी C को हम रियल नंबर से कुछ भी उठा ले जहां पर C इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट C1 इज हमारा माइनस C ले लेंगे, C2 हम 2C ले लेंगे, वो भी हमारा नॉन जीरो हो जाएगा, फिर हम उसको लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट B5 इज आल्सो सबसेट ऑफ V1, दैट इज V1 यूनियन B5 हमारे पास एक सबस्पेस बना रही है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए एंड बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस वीडियो आपको हेल्पफुल होगा है एंड आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि IIT JAM में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। एंड लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमिलर टाइप ऑफ 5 क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। एंड वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। IIT JAM 2026 जो एग्जाम है आ रही है, उसको फोकस करके हमारा इंटेलिजेंट मैथ चैनल के जो टीम है 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है। हमारा टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा आपको, टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, इन जिनमें से 2 रियल, 2 लिनियर, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड पार्ट, OD एंड इंटीग्रल कैलकुलस मिला करके बनाया गया है। 4 फुल लेंथ टेस्ट, नो PIQ। हमारा टेस्ट सीरीज का जो मेन फीचर है 100% ब्रांड न्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, प्राइस भी बहुत ही कम है एंड टाइम भी है रियल टाइम में, दैट इज 9:30 से 12:30 आपको मिल जाएगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि सीट इज लिमिटेड। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।